स्त्री 2 और तुम्बाड़ का हिट होना किस ओर इशारा करता है? क्या हॉरर फिल्मों का एक नया जॉनर शुरू हो गया है? एक तरफ वीराना तहखाना, बंद दरवाजा या पुराना मंदिर जैसी पुरानी फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ भूत, स्त्री, भेड़िया और तुम्बाड़ जैसी नए जमाने की फिल्में हैं। लेकिन इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन है, वो है डर से भरपूर माहौल। 70 और 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्मों का पर्याय बनकर उभरे थे। उन्होंने लगभग 45 फिल्में बनाई और ज्यादातर फिल्में कमाई के हिसाब से फायदे का सौदा साबित हुई। राम गोपाल वर्मा ने रात, भूत, फूक, डरना मना है, भूत रिटर्न और ये कैसी अनहोनी जैसी फिल्में बनाई, मगर दर्शकों के बीच रात और भूत जैसी फिल्मों को ही पसंद किया गया। इसके बाद पिछले कुछ सालों में 1920 स्त्री, शैतान, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 और तुम्बाड़ जैसी फिल्में रिलीज हुई, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह क्रम अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों का दौर फिर से लौट आया है या इस बदलाव की वजह ओटीटी प्लेटफॉर्म मात्र ही है। अगर हॉरर के साथ कॉमेडी भी हो तो डबल मजा आता है। जाने माने फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा कहते हैं, मुझे लगता है कि पहले के जमाने में हॉरर फिल्में सी कैटेगरी की मानी जाती थी, तो फिल्म मेकिंग भी कमजोर रहती थी। फिल्म स्टार्स ऐसी फिल्में करने के लिए राजी नहीं होते थे, इसलिए सामान्य तौर पर ऐसी फिल्मों में स्टार्स नहीं होते थे। जब से फिल्म स्टार्स ने ऐसी फिल्मों को महत्व देना शुरू किया है, तब से इन फिल्मों का बजट भी बढ़ गया, क्योंकि फिल्म स्टार्स पैसा लेते हैं। कोमल नाहटा मानते हैं कि भारतीय सिनेमा में हॉरर के बढ़ते क्रेज का क्रेडिट दर्शकों को भी जाता है। वो कहते हैं, ऑडियंस का मिजाज भी विकसित हुआ है, क्योंकि इतने सालों तक हॉरर जॉनर आगे ही नहीं आया था। इसलिए अचानक ऑडियंस को भी लगा कि हॉरर में भी मजा आता है, और अगर हॉरर के साथ कॉमेडी भी हो तो डबल मजा आता है। कोमल नाहटा कहते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि फिल्म स्त्री भी चली, स्त्री 2 भी चली, पहले मुंजा चली, अब कुछ साल पहले आई गोलमाल अगेन भी चली थी। जो हॉरर कॉमेडी थी, ये सब नया पॉपुलर जॉनर ऑडियंस के बीच आ गया है। तो फिल्म तुम्बाड़ को थिएटर में मिल रही प्रतिक्रिया किस बात का इशारा है? इस सवाल पर कोमल नाहटा कहते हैं कि जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तब अच्छी नहीं गई थी, बिजनेस अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी चर्चा खूब हुई थी। क्लास ऑडियंस को यह बहुत पसंद आई थी। मुझे लगता है कि इस बार इसका बिजनेस पहले से ज्यादा होगा। कई बार दिमाग में होता है कि यह हमने ओटीटी पर देखी है, तो चलो अब इसको थिएटर में देखते हैं। अब जानते हैं कि स्त्री 2 और तुम्बाड़ रिलीज होने के बाद इनकी जो कमाई है वो किस और इशारा करती है। जाने माने फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर लिखा, फिल्म स्त्री 2 ने रिलीज होने के 5वें हफ्ते में सोमवार यानी 16 सितंबर 2024 को 3.17 करोड़ रुपए की कमाई की। यह फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर करीब 583 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और 600 करोड़ की कमाई के आंकड़े को पार कर सकती है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, फिल्म तुम्बाड़ साल 2018 में जब पहली बार थिएटर में रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म ने 2 हफ्ते में करीब 9 करोड़ रुपए कमाए थे। इससे पहले हफ्ते में 5.85 करोड़ रुपए और दूसरे हफ्ते में 3.14 करोड़ रुपए कमाए थे। मगर जब फिर से इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया, तो अब इस फिल्म ने केवल 4 दिन में करीब 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म ने शुक्रवार को 1.65 करोड़ रुपए, शनिवार को 2.65 करोड़ रुपए, रविवार को 3.04 करोड़ रुपए और सोमवार को 1.69 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस फिल्म ने सोमवार को शुक्रवार से ज्यादा कमाई की। वैसे बॉक्स ऑफिस पर तुम्बाड़ जैसी फिल्मों की कमाई को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्म एक नया पहलू देते हैं। वह कहते हैं, फिल्म तुम्बाड़ को थिएटर में मिल रहे रिस्पांस में एक मजेदार पक्ष जुड़ा है। इसे आपको केवल हॉरर फिल्म को मिल रहे रिस्पांस तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। दरअसल आजकल फिल्मों को फिर से थिएटर में रिलीज करने का मौका मिल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी लव स्टोरी से। उन्होंने कहा, जब ऐसा होता है तो फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें होती हैं, दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक जुड़ाव पैदा हो जाता है, जो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाता है। तुम्बाड़ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अजय ब्रह्मात्म इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी भूमिका मानते हैं। वो कहते हैं, इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी रोल प्ले किया है। इसके जरिए फिल्म का कनेक्शन दर्शकों के साथ पहले ही बन चुका है। अब दर्शक थिएटर में पहुंच रहे हैं। दरअसल घर पर आपको थिएटर वाला अनुभव नहीं मिल पाता है। थिएटर में आप लोगों के साथ फिल्म देखते हैं, घर पर आप अकेले ही देखेंगे तो एकाग्रता से नहीं देख पाएंगे, मगर थिएटर में यह सब संभव हो जाता है। क्या हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों का दौर ऐसी फिल्मों से लौट पाएगा? इस सवाल पर कोमल नाहटा कहते हैं, नहीं, तुम्बाड़ जैसी फिल्म से तो नहीं लौट कर आएगा। यह ट्रेंड सेट हो गया है स्त्री 2 जैसी फिल्म से। वैसे तो स्त्री के बाद ही यह ट्रेंड सेट हो गया था। गोलमाल अगेन जैसी फिल्म भी चली थी।
उन्होंने कहा हालांकि ऐसी फिल्मों की संख्या अब भी कम है, अभी भी फैमिली ड्रामा और रोमांस ज्यादा है, मगर हाँ अब ऐसी फिल्मों को लेकर माहौल बन रहा है। दक्षिण भारत से एक्टर मम्मूटी की ब्रह्मयुगम जैसी फिल्में भी हैं, जिसने सिनेमा घरों में अच्छी कमाई की थी और अब ओटीटी पर काफी पसंद की जा रही है। तो क्या भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों का ट्रेंड लौट आया है? इस पर वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मास्त्र कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मुश्किल से 1 या 2 फिल्में सफल हुई हैं, एक मुंजिया और दूसरी स्त्री 2, इसलिए हम इसे ट्रेंड नहीं कह सकते। वो कहते हैं तुम्बाड़ तो पुरानी फिल्म थी, लोगों का उससे जुड़ाव था, इसलिए उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीच में भूल भुलैया भी अच्छी चली थी, अब भूल भुलैया 3 भी आ रही है। अजय ब्रह्मास्त्र का मानना है कि 1 या 2 फिल्म से ट्रेंड का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं दरअसल हॉरर और कॉमेडी का मिक्स लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा कहना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा है, यह कहना भी सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक का ट्रेंड समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे स्त्री 2 अच्छी नहीं लगी, स्त्री ज्यादा बेहतर फिल्म थी। इसमें एक विचार था जिसका इस्तेमाल फिल्म मेकर्स ने किया था। हालांकि स्त्री 2 को देखने दर्शक पहुंच रहे हैं और नंबर्स ये बता रहे हैं। बॉलीवुड में कैसा रहा है फिल्मों का ट्रेंड? इसके इतर बॉलीवुड में फिल्मों के ट्रेंड को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुदीप मिश्रा कहते हैं, बॉलीवुड में शुरू से ही एक ट्रेंड रहा है, वो ये कि कुछ प्रोडक्शन हाउस एक जैसी फिल्में बनाते रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे पहले के समय में रामसी ब्रदर्स हॉरर फिल्में बना रहे थे, उनके ज्यादातर फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया। अब भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 जैसी फिल्मों की बात करें तो इन्हें मैंडॉक फिल्म बना रहा है। अभी भी ज्यादा प्रोडक्शन हाउस ऐसी फिल्में नहीं बना रहे हैं। हॉरर फिल्में बॉलीवुड के लिए विक्रम भट्ट ने भी खूब बनाई हैं। 1920 रिटर्न, राज फ्रेंचाइजी की फिल्में उसी कड़ी में आती है। ये सभी सफल फिल्में भी रही हैं, मगर ऐसी फिल्मों के दौर लौटने की कोई बात नहीं है। कुछ सफल हो जाती हैं तो कुछ असफल होती हैं। इसलिए यशराज और धर्मा जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हॉरर फिल्मों में ज्यादा रुचि कभी नहीं दिखाई।